नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो सांझी खबर में। सांझी खबर से कमल दुबेटा। अभी इस समय मौजूद हूं मैं आज़ाद नगर के अंदर। रविदास जो मंदिर है, जो धर्मशाला जो है, उसके अंदर मैं मौजूद हूं। यहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हैं। तो जो मामला एक आज़ाद नगर का जो मामला चला हुआ है, आप सभी को पता है कि गुड़िया के साथ जो मारपीट की जाती है, एक स्कूल की प्रिंसिपल जो है वो उसको डंडों से पीटती है, बाल चोटी उसकी पकड़ के उसको दीवार पे मारती है। ऐसा कुछ इन्होंने आरोप लगाया था। सिविल हॉस्पिटल के सामने मैंने जो उनके लड़की के जो पिताजी हैं उनसे वर्जन जो लिया था, उन्होंने सारा उनके ऊपर जो आरोप लगाया था, फिर मैंने जो वो वर्जन चलाया, उसके बाद फिर हमने प्रिंसिपल मैडम का जो कल वो जो वर्जन जो चलाया हमने, उसमें उन्होंने कहा कि ये सरासर झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन आपको बता दूं, आप काफ़ी टाइम से इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि भाई क्या हुआ इस मामले के बारे में। तो आपको बता दूं कि SC/ST एक्ट के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और धारा 323 और 34 के तहत उन पे मुकदमा दर्ज हुआ है और उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी, लेकिन वो कोर्ट ने खारिज कर दी है। अभी मेरे साथ में जो लोग मौजूद हैं इनसे बात करते हैं और साथ में गुड़िया के पिताजी अनिल मेरे साथ में हैं, उनसे भी बात करते हैं। रहा आज आप मिले, जिनसे भी DSP से मिले, जिससे भी मिले, तो क्या मामला रहा आपको? देखो, हमको कोर्ट से आदेश आया था, उसमें हम गुड़िया को लेके पहुंचे जज के सामने। ठीक है। और उनकी तरफ से भी वकील ने जो दलीलें पेश की, उसका जो भी है उसका हमारे वकील ने जवाब दिया। और जो भी शासन की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, DSP के साहब ने की अगुवाई में वो बयान पे बहसबाजी की गई है। तो मैडम तो ये कह रही थी कि ये सारे आरोप झूठे हैं, तो उस बारे में आप क्या देखो, कहोगे? जो आज बहस हुई है, मैडम जो होली माइंड स्कूल की मैडम से बयान लिए गए हैं, उनके स्टाफ से बयान लिए गए हैं, उसके आधार पर बहस चली है उधर। जी। ऐसे नहीं है कि भाई हमारे जो हमने तथ्य दिए थे उनके हिसाब से बहस हुई हो। बाकायदा जो उनकी गवाही ली गई थी DSP साहब के सामने समक्ष, उन उनके स्टाफ के द्वारा जो जो रिकॉर्ड किया गया, करवाया गया बयान में, वो मैटर भी रखा गया। मतलब दोनों पक्षों की बात सुन हाँ, करके और हाँ, हाँ। फिर आगे की हाँ, कार्रवाई फिर की। आगे की कार्रवाई की गई। तो अभी उनको मतलब जो जमानत थी उनकी कैंसिल कर दी गई है। उनकी जमानत खारिज कर दी गई। जी। तो बाबूजी मेरे साथ में हैं, इनसे बात मेरा करते हैं। नाम शीशपाल चालिया है। मैं प्रधान हूँ संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महासभा हिसार का। सबसे पहले तो सांझी खबर के दर्शकों का मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। अभी 4-5 रोज़ से ये सोशल मीडिया पे और हमारे सामाजिक रूप से भी काफ़ी ये मामला गरमाया हुआ है कि आज़ाद नगर के होली माइंड स्कूल में प्रिंसिपल मैडम ने एक बच्ची के साथ नाजायज़ रूप से उसकी पिटाई की, बेरहमी से उसके साथ बाल नोचे हैं, सिर बिढ़ाया है। और कल जब DSP साहब के सामने लड़की को पेश किया गया तो लड़की से खड़ा भी नहीं होया जा रहा था, इतनी वो मानसिक रूप से भी टूट चुके हैं और शारीरिक रूप से भी टूटी हुई थी वो। ये मामला पुलिस के संज्ञान में है, मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, SC/ST भी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। अब तो इंक्वायरी है, DSP क्योंकि इंक्वायरी करता है SC/ST मामले की। अब इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर DSP आगे क्या कार्रवाई करता है उसकी हम इंतज़ार में हैं। कल हमारा डेपुटेशन DSP साहब से मिलेगा और पूछेगा कि इसमें क्या हुआ है। जहाँ तक हमें मालूम हुआ था इस मामले में कि स्कूल के अंदर CCTV कैमरे वगैरह लगे हुए थे, वहाँ से स्कूल के प्रिंसिपल ने और इसके मालिक ने जानबूझ करके CCTV कैमरों की DVR वगैरह से छेड़खानी की है, उसकी हार्ड डिस्क को गायब करने की भी कोशिश की है। और हमें ये भी पता चला है कि इंक्वायरी अफसर ने वो चीज़ें सील भी की है इससे। और फिर ये भी सुनने में आया है कि मैडम ने अग्रिम जमानत भी लगाई है। ये सारे एविडेंस ये बोलते रहे हैं, ये स्पष्ट कर रहे हैं कि इसमें प्रिंसिपल मैडम का पूरा हाथ है, उसने जानबूझ करके ये हरकतें की है। इसी वजह से उसने एविडेंस को ख़त्म करने की भी कोशिश की है। कल हम DSP साहब से मिलेंगे और यही चीज़ पूछेंगे, क्या एविडेंस को ख़त्म करने की भी धारा इसमें जोड़ी गई है कि नहीं जोड़ी गई है। अगर नहीं जोड़ी होगी तो वो भी धारा जुड़वाएंगे। अगर DSP साहब की बातों से हमें संतुष्टि नहीं मिली तो हम फिर ऊपर ADGP साहब से श्रीकांत यादव से मिलेंगे और मांग करेंगे कि इसमें न्याय मिले हमारी इस बच्ची को। और
हमने ये भी कहा है, क्योंकि हमारे संज्ञान में ये मामला भी हुआ आया है कि इस बच्ची का जो एडमिशन है वो चिराग योजना के तहत हुआ है, और चिराग योजना में जिसका एडमिशन हो जाता है उसकी फ़ीस हरियाणा गवर्नमेंट जमा कराती है स्कूल को। परंतु इस मामले में क्योंकि लड़के के पिताजी ने कल कुछ एविडेंस हमें ऐसे दिखाए कि इसका एडमिशन चिराग योजना में हुआ हुआ है, और रेगुलर हजार रुपए की रसीदें भी स्कूल प्रशासन ने इसकी काट रखी है। अच्छा, मतलब हाँ, चिराग योजना के तहत जिसका एडमिशन था उससे पैसे भी लिए जा रहे हैं, ऐसा? हाँ, पैसे भी लिए जा रहे हैं दूसरे बच्चों से। तो हम इस मामले को भी उपायुक्त महोदय के संज्ञान में ये ले आएंगे कि इस मामले की जांच करवाई जाए कि इस स्कूल में कितने बच्चों का चिराग योजना के तहत एडमिशन होया हुआ है, और क्या उनसे मंथली फीस ली जा रही है, नहीं ली जा रही है तो इस स्कूल की मान्यता रद्द होनी चाहिए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम मांग रखें। तो मेरे साथ राठी साहब हैं, राठी साहब से बात करते हैं। राठी साहब, मैडम ने कल एक वीडियो जारी करवा के उन्होंने ये भी कहा था कि यदि कुछ लोग कहें कि भी मैं माफ़ी मांगनी है तो मैं स्कूल के प्रांगण में खड़ी होकर के मैं माफ़ी मांग सकती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो 15-20 लोग जो आ जाएं तो इस मामले को मतलब निपटाया जा सके। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका और आपके दर्शकों का धन्यवाद। कल मैडम ने जो देखा है, किसी भी सूरत में वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। जब उसने देखा कि समाज की लड़की है, अकेले अनिल की लड़की नहीं है, पूरा समाज अनिल के साथ है और गुड़िया के साथ है, किसी भी प्रकार से समाज उल्टा हटने वाला नहीं है। जब उस मैडम ने देखा कि अब तो तेरे ऊपर शिकंजा कसने वाला है, गलती उसने बिल्कुल की है, स्वीकार भी करती है, लेकिन समय रहते अगर जो वो माफ़ी मांगती तो समाज कुछ सोचता। हाँ, क्योंकि आपकी तरफ से ये बात रखी भी गई थी भी यदि माफ़ी मांग लेती है तो इस मामले को हम यहीं निपटा लेंगे, मतलब FIR वगैरह नहीं करेंगे। क्योंकि मेरे अनिल से बात हुई थी, हाँ अनिल से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन इन्होंने कहा कि मैडम ने फ़ोन पे माफ़ी मांग ली, उसने ये मना कर दिया कि मैं मतलब पंचायत में माफ़ी नहीं मांगूंगी। जी बिल्कुल जी, समाज सोचने पे मजबूर था। अगर वो 15-20 आदमियों को लेके समाज के पास आती और सॉरी फील करती तो समाज सोचने पे मजबूर होता है, क्योंकि माफ़ी देने वाला सबसे बड़ा होता है। ठीक है, उसने गुनाह किया है, उसका अब नहीं माफ़ करते, पूरा समाज है वो अनिल के साथ है और गुड़िया को न्याय दिला के ही रहेगा। कल आज की जो मीटिंग है, कल सारा प्रशासन से मिलेंगे और उसकी गिरफ्तारी की 100% मांग करेंगे। अगर प्रशासन नहीं करता तो पूरा आज़ाद नगर नहीं, हिसार डिस्ट्रिक्ट का समाज को इकट्ठा करके और इसके बारे में संघर्ष करेंगे। मेरे साथ में भाई साहब हैं, इनसे ही बात करते हैं, इस बारे में ये क्या कहना चाहते हैं? जी मेरा तो यही कहना है, जो लड़की के साथ गलत हुआ है उसको उसका न्याय मिलना चाहिए और ऐसे प्रिंसिपल को सज़ा भी मिलनी चाहिए। एक प्रिंसिपल स्कूल का मुखिया होता है, उसके ऊपर स्कूल की जिम्मेवारी होती है, लेकिन उसने अपनी जिम्मेवारी को ना निभाते हुए बच्चे के साथ जाति की है वो पशुहीनता है। और ऐसी पशुहीनता के लिए मेरा तो यही कहना है कि उनको भी इसके लिए सरकार की तरफ से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे जो DSP साहब की तरफ से उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और उनको उस गुड़िया को न्याय दिलाए और उनको कल अरेस्ट किया जाए। थैंक यू। हाँ जी, अपना नाम? ऐसे जी, मेरा नाम सेवा सिंह नाफरिया जी। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, वो जो प्रिंसिपल मैडम थी जिसको गुरु का दर्जा मिलता है, और गुरु का दर्जा मिलने के बावजूद उसने पहले वो तो उसको इतनी बेरहमी से पीटा गया, वो पूरी घमंडी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरी बेरहमी से उसको पीटा गया। उसके बाद वो न तो हॉस्पिटल के अंदर जाके उसको देखा गया कि भाई बच्ची कैसी है, उसको बच्ची को देखना चाहिए था, घर पे नहीं गई, हॉस्पिटल में नहीं, फ़ोन नहीं किया। वो जितनी घमंडी है उतनी घमंड को निकालने के लिए उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, यह हमारी पूरे प्रशासन और इस हरियाणा सरकार से निवेदन है। यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद, आज सभी ने अपने अपने विचार रखे। सभी का एक ही कहना है कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उसने DVR के साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की है और बच्ची को मारा पीटा भी है, और वो सारे निशान जो गुड़िया के शरीर पे निशान हैं, सारे बयान हो चुके हैं। और अभी कल ये DSP साहब से मिलेंगे, पुलिस प्रशासन से मिलेंगे कि उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करे। जय हिंद, जय भारत।